Hello dear students. In our previous class we studied about the AC circuit containing inductor only, and from there we find that in inductive circuit, that is AC circuit containing inductor only, the voltage leads by the current and the phase difference was pi by 2, mean voltage leads the current by phase angle pi by 2. Today we are going to discuss phase variation between the current and voltage in a pure capacitive circuit. So what do you mean by the pure capacitor? Pure capacitor mean a capacitor that offer only capacitive reactance and it doesn't offer any resistance. कोई resistance offer नहीं करता, and practically to obtain such type of capacitor is impossible. So we are taking only an ideal capacitor and considering the ideal capacitor which offer only capacitive reactance. Okay, ठीक है. देखिए हम इस प्रकार से कैपेसिटर कंसिडर कर लेते हैं. ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एग्जांपल हम ले लेते हैं. एंड दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज. अल्टरनेटिंग वोल्टेज पे हमने इस प्रकार से इसको कनेक्ट किया. ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ठीक है. एंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक. अब ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अगर इसका कैपेसिटेंस C हो, कैपेसिटेंस कितना हो, C हो, तो इसके अंदर जो चार्ज आने वाला है Q इज इक्वल टू वो C इंटू वी आएगा. ऑब्वियसली चार्ज किसके बराबर आएगा, C इंटू वी. और आप देखते हो क्योंकि दिस वोल्टेज इज नॉट कांस्टेंट, इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. सो चार्ज कैपेसिटर प्लेट फर्स्ट टाइम इट बिकेम पॉजिटिव, देन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, continuously it change its polarity. So this charge also change its magnitude, and we can say magnitude in the sense because voltage is not constant. First voltage 0, then reach to peak value, then 0, then minimum, then again 0. So when it is 0, then charge is also 0. This is at peak, charge is at the peak value 0, charge again became 0, voltage 0. तो इस प्रकार से क्या होता है, चार्ज जीरो मीन जिसके ऊपर इंड्यूस चार्ज होने वाला है. वैसे तो कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखता है, तो यहाँ पे जिसके अंदर जीरो था यहाँ पे जाएगा चार्ज स्टोर होगा. जब वोल्टेज गिर रही है तो चार्ज को धीरे धीरे अपने चार्ज को सर्किट में सेंड करना शुरू कर देगा. तो उससे सर्किट में क्या होगा, यहाँ पे ये जो सिस्टम है यहाँ पे करंट आ जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है. तो उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे करंट सेटअप होता है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट यूनिट का टॉपिक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे. फिलहाल हम इसके बारे में देखने वाले हैं. अगर हम वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो इसके अंदर जो करंट आने वाला है I, वो करंट कितना होगा, और वो करंट कितना होगा और उसका इस वोल्टेज के साथ फेज कितना होगा, वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं. ओके, ठीक है. देखिए हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है करंट फाइंड आउट करना. ये कितना होगा, वोल्टेज हमें अप्लाई कर रखी है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी. तो अप्लाइड वोल्टेज इज V is equal to V naught sin omega t. This is the applied voltage, and you know that due to this voltage some current is induced, and this is the instantaneous voltage. So at any given instant of the time the charge, what will be the charge? So हम यहाँ से लिखते हैं charge, instantaneous charge instantaneous charge Q is equal to किसके बराबर होगा, CV के बराबर होगा. दैट इज इक्वल टू C V नॉट साइन ओमेगा टी. एंड दिस चार्ज इज कॉन्टिन्यूअसली कीप ऑन चेंजिंग, लगातार चेंज हो रहा है. बिकॉज ये वोल्टेज चेंज हो रही है तो चार्ज भी लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. और चार्ज लगातार चेंज हो रहा है तो करंट कितना हो जाएगा, करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, dq डिवाइड बाई dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वोल्टेज वेरिएट हो रही है तो चार्ज भी वेरिएट हो रहा है, और उस वेरिएशन के कारण क्या हो रहा है, इसमें करंट आ रहा है. तो I इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ CV. और CV क्या है, ये C V नोट साइन ओमेगा टी, जिसको ऐसे लिख देते हैं C V नोट साइन ओमेगा टी. यहां से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, I इज इक्वल टू C कॉन्स्टेंट है, V नोट भी कॉन्स्टेंट है, साइन का जो होता है वो होता है कोस ओमेगा टी. डिफरेंशिएशन साइन का क्या होता है, कोस ओमेगा टी होता है, और इंटीग्रेशन इसका माइनस कोस ओमेगा टी होता है. ठीक है. I इज इक्वल टू C V नोट कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हमारे पास रिजल्ट आया I इज इक्वल टू C V नोट
कोस ओमेगा टी, साइन का क्या हो गया कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा, तो हमारे पास रहेगा सी वी नॉट ओमेगा कोस ओमेगा टी। इसको हम रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू वी नोट डिवाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी एंड कोस ओमेगा टी, कोई फर्क नहीं पड़ा ऐसे। और यहाँ पे 1 बाई ओमेगा सी है, इसको हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई द कैपेसिटर दैट इज नोन एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हम लिख देंगे I इज इक्वल टू वी नोट बाई एक्स सी एंड कोस ओमेगा टी, एंड XC is 1 by omega c capacitive reactance, capacitive reactance that is resistance offered by the capacitor। ओके ठीक है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हुआ। तो हम यहां से लिख सकते हैं I इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज करंट, I नोट कोस ओमेगा टी, I is equal to क्या आया I नोट cos omega t, this is the current and this is the voltage, and to find the phase difference current should be same function as that of the voltage and our voltage is sine function, so from here we find that we have to change the current into the sine function, so convert here cos into the sine, so it can be converted by using a trigonometry identity that is equal to I is equal to हम क्या लिख सकते हैं I नोट, और cos ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 sin 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है, sin 90 प्लस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, तो इसको हमने इस प्रकार से चेंज कर दिया। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, अब देखो अब हम इजीली फेज फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से इसका फेज कितना है ओमेगा टी और यहाँ से कितना है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं फेज डिफरेंस तो हमारा यहाँ से हो जाएगा पाई बाई 2। लीड कौन करता है करंट और वोल्टेज, आप देख रहे हो ये प्लस पाई बाई 2 है तो करंट लीड्स करता है, हम क्या लिखेंगे आई लीड्स वी बाई फेज एंगल पाई बाई 2। ओके, इसको हम लिखते हैं फेजर वेरिएशन से, फेजर वेरिएशन बनाते हैं, इसका कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। फेजर वेरिएशन इसका कुछ ऐसे बन जाएगा, सबसे पहले आपको क्या लेना है वोल्टेज, और वोल्टेज आपको पता है 0 से स्टार्ट हो रही है, साइन फंक्शन है वोल्टेज, तो ये तो आपका क्या हो गया वोल्टेज। वोल्टेज को तो हम ऐसे लिख देंगे दिस इज वोल्टेज। उसके बाद हमें क्या लिखना है करंट, करंट हमारे पास क्या आया आई नोट कोस ओमेगा टी, कोस फंक्शन है और पॉजिटिव है, ध्यान रखो, तो कोस फंक्शन है पॉजिटिव है, ये यहां से स्टार्ट होगा इस पॉइंट से, ये हमारे पास आ गया कौन, ये हमारे पास हुआ करंट, तो यहां पे लिख देते हैं ये तो कौन है वोल्टेज है और ये कौन है करंट। ओके, पावर देखना है, पावर निकालो, पावर का जैसे आपको इंडक्टर में बताया था पहले वो पॉइंट आइडेंटिफाई कर लो जहां पे जीरो बनने वाली है, एक जीरो यहां बनेगी, एक जीरो यहां बनेगी, एक जीरो यहां बनेगी, एक यहां और एक यहां, इसका मतलब एक स्टार्टिंग में एक जहां पे हाफ साइकिल होता है वो और एक हाफ साइकिल के बीच में बनेगा, यहां हाफ था और उस एक हाफ के बीच में होगा। अब देखो करंट पॉजिटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, पावर यहां पे पॉजिटिव हो जाएगी, पावर यहां से हुई ये दिस इज द पावर, जीरो पे फिर जीरो होगी। यहां देखते हैं इसमें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव ही आएगी, यहां तक ये होगा। फिर देखते हैं यहां से लेके यहां तक दोनों नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, दिस इज पावर। फिर नेक्स्ट में देखते हैं ये क्या है पॉजिटिव है, आगे क्या बचा नेगेटिव, पावर फिर से नेगेटिव हो जाएगी। सो दिस इज द फेजर ऑफ करंट वोल्टेज एंड ए पावर। ये क्या हुई पावर, और यहां से आपको डायग्राम मिल सकता है एग्जाम में,
आइडेंटिफाई करने के लिए कि करंट को, वोल्टेज को और पावर को आइडेंटिफाई करना है। तो दो वे तो आपको बता दिए, 0 से स्टार्ट हो रहा है, वोल्टेज है, पीक जो सबसे है वो कौन है, पावर, बच गया वो कौन, करंट। लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई करना हो वो कैपेसिटिव सर्किट है या इंडक्टिव सर्किट है, तो आप क्या करोगे, तो आप ये करोगे, आप देखोगे करंट अगर पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है तो कैपेसिटर है, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो इंडक्टर है। और रजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम स्टार्ट होते हैं, तो सबसे नीचे वाला जो कर्व होता है वो करंट का होता है, फिर पावर का, वोल्टेज का, और बाहर वाला किसका होता है, पावर का। तो ऐसे करके इजीली आप इसका अनुमान लगा सकते हो। इनकी प्रैक्टिस एक बार आप जरूर कर लेना, प्रैक्टिस आप करेंगे एक बार, खुद अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे डायग्राम को, तो आप अच्छे से इसको सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपको स्लाइटली थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होता रहेगा, कौन सा वोल्टेज का है, कौन सा करंट का है, किस पावर का है, रजिस्टर का कौन सा बनेगा, कैपेसिटर का कौन सा बनेगा, ऐसा कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा अगर आप अपने आप से इसको नहीं करोगे। देखना नहीं है, एक बार आप कॉपी में ड्रॉ कर लोगे खुद से, तो आपको आसानी से समझ में ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम एक बात और देखते हैं, जैसे हमने लिखा x = 1/ωc, c क्या है, कैपेसिटेंस है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है xc वो 1/ωc हुआ, और ये क्या था, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, दैट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस।